हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज अगेन मैं आप सभी स्टूडेंट्स के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट सीआरई प्रोग्राम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी तक नॉलेज नहीं है कि सीआरई प्रोग्राम्स क्या होते हैं और क्यों कराया जाता है। और इसी के साथ ही साथ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम इनको कौन कंडक्ट कराता है, कौन ऑर्गेनाइज कराता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स का मुझे यहाँ तक कॉल है कि मैम हम लोग अभी सेकेंड ईयर में अपेयर हुए हैं, क्या हम लोग सीआरई प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब आज दूंगी। और हम सभी जितने भी चाहे वो कोई कोर्स को कर रहे हैं, डिप्लोमा, बीएड, एमएड कर रहे हैं, हम सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं। जो अभी ट्रेनीज हैं वो भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स बनेंगे। और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वेदर कहीं भी लेक्चरर हैं, तो सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सीआरई प्रोग्राम्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि सीआरई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सीआरई में सी से मतलब होता है कंटिन्यूइंग, आर मीन्स रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन प्रोग्राम। कंटिन्यू का हम हिंदी में बोलते हैं सतत, पुनर्वास, शिक्षा कार्यक्रम। अब नाम से ही हमारा क्या क्लियर है, कंटिन्यूइंग मतलब कि जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स है, जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला कि आप लोग अभी जब ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे स्पेशल एजुकेशन का, वेदर डिप्लोमा, बीएड, एमएड कर रहे हैं, तो आफ्टर दैट आप लोग क्या कहलाए जाएंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। और आपको फील्ड में अगर टिके रहना है, काम आगे करना है, तो आपके लिए मस्ट रहता है कि आप सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड करें। लेकिन ये जो सीआरई जो प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड कब करना है, ये आप लोगों को पता पहले होना ज़रूरी है। सीआरई जैसे कि सतत पुनर्वास की, यानी रिहैबिलिटेशन के फील्ड में आपको क्या है, कॉन्टिन्यूटी में आपको क्या है, बने रहना है, एजुकेशन लेते रहना है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अब नए नए हमारे टेक्निक्स है, स्ट्रैटेजीज है, ये सिनेरियो जो भी करंट हमारे आते रहते हैं अपडेट्स, तो हमें ज़रूरी रहता है कि हम लोग अपडेट रहें। तो इसीलिए ये सीआरई प्रोग्राम्स को क्या है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किनको ये करना चाहिए ये प्रोग्राम। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी जब आपका कोर्स रनिंग है, वेदर आप डिप्लोमा में हैं, बीएड में हैं या आप एमएड के हैं, तो आप लोगों का जब कोर्स चल रहा है तो दैट टाइम आप लोगों को सीआरई प्रोग्राम्स को नहीं करना है। जब आप लोगों मैंने आप लोगों को आरसी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया था कि आपका जब कंप्लीट हो जाता है कोर्स, यानी आपने अगर 2 ईयर का डिप्लोमा करें, आफ्टर दैट आप लोगों की जब मार्कशीट आ जाती है ओरिजिनल, और ओरिजिनल मार्कशीट आने के बाद में आप लोग अप्लाई करते हैं सीआरआर नंबर के लिए। जब आप सीआरआर नंबर के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी है, तो आप 5 इयर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और 5 इयर्स के जो आप जब एलिजिबल हो जाते हैं तो आगे के लिए वो जो 5 इयर्स के लिए आप एलिजिबल होते हो वो ओनली फॉर आपका कितना बोला मैंने, 5 इयर्स, 5 वर्ष के लिए ही आप लोग क्या होते हैं, वैलिड रहता है आपका। आफ्टर दैट आपको रिन्यू करना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या है, सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड करना पड़ता है। तो सिंपल से चीज़ें सब स्टूडेंट्स जो मुझे कॉल भी कर रहे थे कि मैम क्या हम लोग सेकेंड ईयर में हम लोग कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। आप लोग एलिजिबल होते हैं जब आप लोगों का सीआरआर नंबर आ जाता है, फिर आप लोगों का जिस डेट से आप लोग सीआरआर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस डेट से लेकर के नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप लोग क्या करेंगे, सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड करोगे। सीआरई प्रोग्राम्स में आप लोगों को विद इन 5 इयर्स आपको 100 पॉइंट्स को लेना ज़रूरी रहता है। अब एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो भी जिनका कोर्स रनिंग है वो नहीं करेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड। हाँ, अगर आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए आप कर रहे हैं, दैट इज़ सेकेंडरी मैटर। बट आप ये सोच के कर रहे हो कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे और वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है।
तो 100 पॉइंट्स आप लोगों को विद इन 5 ईयर, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आफ्टर दैट अगेन आई रिपीट, आपको विद इन 5 ईयर्स 100 पॉइंट्स करने होते हैं कलेक्ट। पहले तो ऐसे होता था कि आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, विद इन 1 ईयर में सीआरई अलग अलग जगह से आप लोग कलेक्ट कर लेते थे, ऑनलाइन मोड में भी होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आरसीआई ने अभी नए जो नॉर्म्स निकाले हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को जो भी पॉइंट्स लेने हैं, हर साल आप लोगों को 20 पॉइंट्स आप लोगों को लेने मस्ट रहते हैं। ऐसे करके 21 ईयर में लिया, फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड, इस तरह से विद इन 5 ईयर्स हर साल आपको 20 लेने पॉइंट्स मस्ट रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सीआरई प्रोग्राम्स होता है, इनको कौन ऑर्गेनाइज कराता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो हम लोग कौन सा कर रहे हैं, आरसीआई एफिलिएटेड, यानी कि सभी स्टूडेंट्स जानते भी हैं आरसीआई मतलब रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारा जो कोर्स है स्पेशल एजुकेशन का, वो हम लोग वेदर हम लोग जो भी आरसीआई एफिलिएटेड कोर्स करें, डिप्लोमा, बीएड, एमएड कर रहे हैं या किसी भी स्ट्रीम में हम लोग कर रहे हैं, वो ये सारे कोर्सेज हमारे कौन कंडक्ट कराता है, आरसीआई। और आरसीआई ही अप्रूवल देता है इंस्टीट्यूशंस को, जो भी मतलब जिन भी इंस्टीट्यूशंस को आरसीआई के माध्यम से अप्रूवल मिला होता है कोर्सेज को चलाने का, चाहे डिप्लोमा, बीएड, एमएड लेवल के, उनको ही अप्रूवल देता है आरसीआई कि वो सीआरई प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं तो आप वहीं से ही आप लोग सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं, नहीं, बल्कि इंडिया लेवल पे कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट अगर सीआरई प्रोग्राम्स को करवा रहा है तो आप वहाँ जाकर के सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीआरई प्रोग्राम्स कैसे कंडक्ट होते हैं या कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अब मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूं कि जितने भी सीआरई प्रोग्राम्स, अगर हम कोरोना काल की बात करते थे तो दैट टाइम आप लोगों के ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाते थे, है ना। बट अब उसके बाद में आरसीआई ने अब ऑफलाइन जितने भी हमारे सीआरई प्रोग्राम्स हैं ये ऑफलाइन कंडक्ट कराने के आदेश दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहते हैं तो ऑफलाइन वे में कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के जो भी निर्धारित फीस होती है वो आप लोगों को बताती जाती है। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने डेज़ के सीआरई प्रोग्राम्स रहते हैं। अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं तो 5 डेज़ का रहता है। 5 दिन के लिए आप लोग जो भी ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, कॉलेजेस ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैक्सिमम 5 डेज़ तक करा सकते हैं। और मिनिमम की बात करते हैं तो कहीं पे 1 2 3 डेज़ के ऐसे करा देते हैं या 5 डेज़ का हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से करवा लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक दिन का सीआरई प्रोग्राम है तो उसके कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो 1 डे के आपको 6 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि जब एक दिन का सीआरई प्रोग्राम होता है तो उसमें 6 आवर्स का टाइम होता है और हर घंटे का आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो 6 आवर्स हम लोग बात करते हैं 6 आवर्स की, तो 6 आवर्स के आपको 6 पॉइंट मिलते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर 1 डे। अगर आपके कहीं भी सीआरई प्रोग्राम है वो 2 दिन का अगर ऑर्गेनाइज किया गया है तो 12 पॉइंट का रहेगा, 3 डेज़ का है तो 18 पॉइंट्स का रहता है, और 5 डेज़ का अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो 5 डेज़ का आपका 30 पॉइंट्स का रहता है। तो इस तरह से पॉइंट्स रहते हैं, यानी 5 दिन के आप लोगों को अगर 6 हम लोग पॉइंट्स देते हैं तो 6 5 हमारे 30 पॉइंट्स रहते हैं, तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। और इस तरह से जैसे आप लोगों को बोला है कि हर साल आपको अटेंड करना रहता है। तो आई होप आपको अभी जितना मैंने बताया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सीआरई क्या होता है, किसको करना चाहिए और कौन करवाता है, ऑफलाइन मोड में होता है या ऑनलाइन मोड में होता है, कितने डेज़ के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं इसको, वो सब चीज़ें। अब हम जानेंगे कि सीआरई प्रोग्राम्स का जैसे रिसोर्स पर्सन होता है तो उसके कितने पॉइंट्स मिलते हैं। सीआरई प्रोग्राम यानी कॉलेज लेवल पे जो भी हम लोग अगर बात करते हैं कि रिसोर्स पर्सन लेक्चर लेता है ना, रिसोर्स पर्सन को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। रिसोर्स पर्सन को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो लेक्चर डिलीवर करता है, एक लेक्चर लेता है तो उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और कोऑर्डिनेटर के
कोऑर्डिनेटर। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटर, अब कोऑर्डिनेटर से जो भी ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो अटेंड करने वाले अटेंडी होते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं 6 पॉइंट। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इट डिपेंड कि कितने डेज का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करें। अगर 3 डेज का है तो पर डे के अकॉर्डिंग हमारा 3 इंटू 6 करते हैं तो 18 पॉइंट्स बनेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं 5 डेज की तो 30 रहता है। अगर 1 डे का ही है तो आप अगर पार्टिसिपेंट कर रहे हो उसमें तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे 5 डेज का, और अगर 1 डे का है तो ओनली 6 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे। अब ये तो हमारा जो CRE प्रोग्राम्स हैं, अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि जो CRE प्रोग्राम्स होते हैं हम लोगों को आगे एक तो अपग्रेड करने के लिए अपने आप को, कि इस फील्ड में हम लोग अपने आप को अपग्रेड रखें, अपडेट रखें, उसके लिए मेनली इसका उद्देश्य वही है कि हम लोग अपडेट रहें। क्योंकि स्पेशल बच्चों के साथ में जब हमें काम करना पड़ता है, जो भी चेंजेस आते हैं उससे हम लोग अवेयर रहें और अच्छे से बच्चों के साथ काम कर सकें, इसका उद्देश्य वही है। और मेनली अगर हम बात करते हैं इन सर्विस, जो हम लोग अगर बात करते हैं कि जो टीचर्स हैं इन सर्विस, जो भी टीचिंग लाइन में हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, उनके स्किल को इन्हांस करने के लिए, डेवलप को हम लोग कह सकते हैं कि उनके जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए, टीचिंग स्किल है उसको डेवलप करने के पर्पज़ से CRE प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसका अब स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि मैम ये क्यों ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, अच्छा रहता है कि नहीं करवाते, ये करवाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर इन प्रोग्राम्स को अगर ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जाएगा तो कोई भी अवेयर नहीं रहेगा। जो भी हम लोग कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी की फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप लोग प्रीवियस देखेंगे तो PWD एक्ट के अकॉर्डिंग ओनली 7 डिसेबिलिटीज़ थी, 7 डिसेबिलिटीज़ के लिए ही वर्क किया जाता है। लेकिन अभी RPWD 2016 के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटीज़ को काउंट किया गया है और 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए काम किया जाता है, दिव्यांगताओं के लिए। तो हम लोग अगर फील्ड में अपडेट नहीं रहेंगे तो हम लोग को अवेयरनेस भी नहीं होगी हमें कैसे पढ़ाना है या क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स रहते हैं, टीचर्स की बात नहीं करते हैं, RCA प्रोफेशनल्स होते हैं जो कोर्स तो करते हैं बट वो आगे चल करके फील्ड में कंटिन्यू नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि अभी आज कोर्स कर लिया और उसके बाद में 5-7 साल बाद जब उनको लगता है कि फील्ड में हमें दोबारा से वर्क करना चाहिए तो दोबारा अगेन वो क्या करते हैं, बैक होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर इस तरह के उन्होंने CRE प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं किया होता है तो उस केस में क्या रहता है कि अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंस रहती है इन CRE प्रोग्राम्स की। अब हम लोग बात करते हैं कि ये CRE के बारे में तो बता दिया मैंने कि आपको जो CRR नंबर है उसको आप लोगों को रिन्यूअल करने के लिए CRE प्रोग्राम्स आपके लिए मस्ट रहता है। बट इसके अलावा CRE के अलावा हम लोग कैसे पॉइंट्स को ले सकते हैं, उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। सबको पता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय हम लोग संगोष्ठी बोलते हैं या कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसमें अगर कोई भी अगर जैसे MEd किया है या फिर PhD है, कोई PhD होल्डर है स्पेशल एजुकेशन में, तो वो रिसोर्स पर्सन या की नोट स्पीकर हम लोग बोलते हैं, रिसोर्स पर्सन या ऑब्लिक में मैं की नोट स्पीकर। अब आपको इससे क्लियर हो ही रहा होगा कि रिसोर्स पर्सन वहाँ पे आप लेक्चर ले रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो 40 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आपको सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा और उसमें आपका CRR नंबर भी लिखा होता है, मेंशन किया होता है। तो उसके कितने पॉइंट्स है, 40। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन के। पेपर प्रेजेंटेशन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं रहता है इसका, कि कईयों ने पेपर प्रेजेंटेशन भी किया होता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उसको यूज़ भी करना ज़रूरी रहता है या उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर को प्रेजेंट करते हैं तो देन आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे उस पेपर को प्रेजेंट करने के। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेशन की।
पार्टिसिपेशन हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सहभागिता। सहभागिता मतलब कि आप उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं तो उसके कितने मिलेंगे आपको, 10 पॉइंट्स पर डे। अब अगर आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो 2 दिन की रहेगी, पर डे का लिखा हुआ है कि 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 दिन का अगर आपकी रहती है कॉन्फ्रेंस तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 1 दिन की ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है देन यू विल गेट 10 पॉइंट्स। अब हम लोग बात करते हैं, एक इसमें मिसिंग भी है कि पोस्टर प्रेजेंटेशन भी है। प्रेजेंटेशन, इसके आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर का जगह आप पोस्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं देन आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, जो सीआरई पॉइंट्स रहते हैं आपके। अब आपके कहीं भी आपको लग रहा है कि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर आप लोग अगर लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, कीनोट स्पीकर आपको इनवाइट किया गया है या पार्टिसिपेशन में सहभागिता आपने ली है, तो उनको आप स्कैन करके लगा सकते हैं जब भी आपको रिन्यूअल करना रहता है। अब ये तो इंटरनेशनल थी, इसी में मैं अब चेंजेस लाऊंगी नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में भी। इंटरनेशनल की बजाय अब हम लोग बात करते हैं कि नेशनल लेवल की। अब नेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं, रिसोर्स पर्सन या कीनोट स्पीकर है, तो इसके पॉइंट्स रहते हैं 30। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल के बजाय आपको नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल के संगोष्ठी में, कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को एज ए कीनोट स्पीकर बुलाया जाता है देन आपको 30 पॉइंट्स मिलती और पेपर प्रेजेंटेशन रहता है। और अगर आप लोग नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं देन यू विल गेट 15 पॉइंट्स। उसको आप अपने सर्टिफिकेट को अटैच कर सकते हैं, आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इसके बाद में हमारा जो हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन का है, पोस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में अगर आपने पोस्टर को प्रेजेंट किया है देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड पार्टिसिपेशन, अगर सहभागिता ही है आपकी तो सहभागिता के आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपके कितने दिन के लिए आप लोगों को किया जा रहा है। अगर आप लोग 1 डे का है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, अगर 2 डेज का है देन आपको इसके 12 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो हमने बात किया कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अब सीआरई के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रिसोर्स पर्सन को कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। कोऑर्डिनेटर को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप सहभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, पर डे के अकॉर्डिंग रहता है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट लेवल का अगर सेमिनार है, सेमिनार है ना, सेमिनार की बात करते हैं स्टेट लेवल या फिर रीजनल लेवल की। रीजनल जैसे हम सब जानते भी हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय लेवल पे रहता है, उसमें एज ए रिसोर्स पर्सन आपको इनवाइट किया जाता है, लेक्चर लेने के लिए आप जाते हैं, देन यू विल गेट 10 पॉइंट्स। आपके लेक्चर के लिए आपको कितने मिलेंगे, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड कोऑर्डिनेटर, अगर आप उस कॉन्फ्रेंस को अगर कोई भी सेमिनार का आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेटर को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। कोऑर्डिनेटर्स को 5 पॉइंट्स। एंड पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करते हैं, 2 टाइप से मैंने आपको बता दिया है, दिस इज 3rd टाइप। पार्टिसिपेंट्स को 6 पॉइंट्स मिलते हैं पर डे। अब ये इट डिपेंड कि सेमिनार आपने कितने डेज के लिए किया है। तो 3rd सीआरई के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, 4 पॉइंट्स हम लोगों ने बता दिए कि किस किस तरह से हम लोग क्या है, सीआरई के अलावा हम लोग कैसे कैसे पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये रीजनल लेवल का हमारा सेमिनार हो गया। अब इसके बाद में हम लोग वर्कशॉप एट स्टेट लेवल की बात करेंगे। इसी में हम लोग चेंजेस ला देंगे। वर्कशॉप, अब कोई भी वर्कशॉप को अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसको अगर कहीं भी कंडक्ट ऑर्गेनाइज करा रहा है तो जो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर
तो जो भी इंस्ट्रक्टर रहता है उसको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके अलावा कोऑर्डिनेटर है उसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इंस्ट्रक्टर जैसे हम लोगों को पता ही है, जो भी इंस्ट्रक्ट करेगा। पार्टिसिपेंट है उसको अगेन 6 पॉइंट मिलेंगे पर डे के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा वर्कशॉप रहेगी जो स्टेट लेवल की या फिर हम लोग रीजनल लेवल पे कोई भी वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं। 1 दिन की है या 2 दिन की है, वो हमारे उस अकॉर्डिंग रहता है। अब ये वर्कशॉप और सेमिनार के अलावा अब हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, इवन नॉट ओनली जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं, बीएड लेवल पे भी ऐसे हैं जो एमए बीएड करने के बाद बुक्स को पब्लिश करते हैं। तो पब्लिकेशन के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब सीआरई, अगर आपने स्पेशलाइजेशन आपकी डिसेबिलिटी पे कोई भी बुक आपने लिखी है, कोई चैप्टर को आपने लिखा है जो आपके दिव्यांगता के एरिया से रिलेटेड है, तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं पब्लिकेशन। अब जब पब्लिकेशंस आप बुक का कर रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें जैसे कई 2 ऑथर्स मिलकर के 2 लेखक रहते हैं, कोई फर्स्ट है और सेकंड है, तो जो फर्स्ट ऑथर रहता है उसको फर्स्ट ऑथर, कोई भी जो पहला लेखक होता है जिसका पहले नाम आता है उसको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, और सेकंड जो ऑथर है उसको मिलते हैं 15 पॉइंट्स। ये आप अगर नेशनल लेवल के कोई बुक को पब्लिकेशन करते हैं देन आपको क्या है 20 पॉइंट्स, और सेकंड ऑथर को 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप चैप्टर भी लिखते हैं, बुक या फिर चैप्टर्स को भी लिखते हैं, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इंटरनेशनल जर्नल में अगर पब्लिकेशन हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने अपनी बुक को पब्लिश किया है, तो तो 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ETC लिख रही हूँ, एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब जहाँ पे 20, मैंने क्या बोला कि अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिकेशन हुआ होता तो यहाँ 25 मिलने, सेकंड ऑथर को 20 मार्क्स मिले थे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, इवन बहुत सारे ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। तो आप लोग इस तरह से पब्लिकेशंस भी करते हैं, देन भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एक और ऑप्शन है कि अगर आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कई RCI के द्वारा प्रोग्राम्स, जैसे टेली कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय RCI, तो उसमें जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उसको भी मैं मेंशन कर दूं। टेली कॉन्फ्रेंस बाय लिख देते हैं इसमें, RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइज बाय RCI के द्वारा अगर कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें अगर आप एज ए रिसोर्स पर्सन जाते हैं, वहाँ लेक्चर को डिलीवर करते हैं, रिसोर्स पर्सन को क्या 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए अगर आप लेक्चर लेते हैं देन यू विल गेट 20 पॉइंट्स। 2 घंटे का अगर आपका लेक्चर रहता है तो आपको 20 पॉइंट्स रहता है। किसमें? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जो प्रोग्राम RCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये मेनली, पहले तो आप लोगों को मैंने आज का अगर कंक्लूड करते हैं अपनी क्लास में, तो आप लोगों को मैंने CRE क्या होता है, क्यों ऑर्गेनाइज कराया जाता है, किनको, कौन स्टूडेंट्स हैं या फिर किन किन को इसको अटेंड करना ज़रूरी रहता है, कितने डेज़ का रहता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। इसके अलावा CRE पॉइंट्स कितने मिलते हैं, कितने डेज़ का मैक्सिमम रहता है ये प्रोग्राम। और CRE प्रोग्राम्स के अलावा भी आप अपने CRR नंबर को रिन्यूअल करने के लिए हम लोग किस वे में या किस तरह से हम लोग पॉइंट्स को ले सकते हैं, वो सारे तरीके आप लोगों को मैंने बता दिया। एक तरीका रह गया कि PhD भी अगर आप करते हैं, आपकी 3 साल का आपका रहता है, उसमें अगर आपने डिसेबिलिटी के एरिया में आपका स्पेशलाइजेशन है तो उसके भी आप लोगों को पॉइंट्स रहते हैं।
तो वो भी आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे जिनका यूज़ करते हुए हम लोग अपने CRR नंबर को रिन्यूअल कर सकते हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।